हरिओम। जय बजरंगबली। पहला क्वेश्चन है, बोली है और जिला है, मतलब कौन सी बोली किस जिले के अंदर बोली जाती है ये बताना आपको। ये जगरोती किस जिले के? करौली। जगरोती, करौली, गोडवाड़ी, सिरोही। लूणी बेसिन वाला क्षेत्र गोडवाड़ी क्षेत्र कहलाता है। ये गोडवाड़ी, सिरोही, अवरुद्ध प्रदेश ये सिरोही वाला क्षेत्र होता है। जगरोती, करौली, गोडवाड़ी, सिरोही, तावड़ी उदयपुर क्षेत्र में, और बागड़ी हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। ठीक है। जगरोती, करौली, गोडवाड़ी, सिरोही, तावड़ी, उदयपुर, वागड़ी, हनुमानगढ़। एक वागड़ी होती है वो 5 डूंगरपुर क्षेत्र में दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है। दूसरा सवाल है, औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर बनाया गया? औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? गागरोन के किले के अंदर। गाओ बुलंद, मतलब गाना कैसे? बुलंद गाना है। गागरोन का किला है, औरंगजेब के द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनाया गया। ठीक है, याद आ जाएगा ट्रिक से। नरोत्तम कवि किस शासक के संरक्षण में था? नरोत्तम कवि किस शासक के संरक्षण में था? आमेर के शासक था मानसिंह प्रथम। आमेर का मानसिंह प्रथम था, उसका संरक्षण में के अंदर नरोत्तम कवि था। ठीक है। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के समकालीन था, उसी के संरक्षण में था नरोत्तम कवि। ठीक है। और अगला सवाल है, राई लोक नृत्य में किसको नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? राई लोक नृत्य में नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है पुरिया को। ठीक है, PURIA। राई लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। ठीक है। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट कहाँ है? राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट कहाँ है? जामर कोटड़ा, उदयपुर। रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध भी है जामर कोटड़ा, उदयपुर। डाफन कोटड़ा और जामर कोटड़ा ये रॉक फास्फेट के लिए है। ये जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट है यहाँ पर। ठीक है। सोम नदी का उद्गम है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ, सोम नदी का उद्गम है। बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है। गणेश का है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। और राजस्थान में सालर वन पाए जाते हैं अलवर, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही क्षेत्र के अंदर सालर वन पाए जाते हैं। राजस्थान में पायराइट के भंडार कहाँ पर है? सलादीपुरा सीकर के अंदर पायराइट के भंडार हैं। ठीक है। और अगले क्वेश्चन है ये, निम्बार्क वल्लभ निष्कलंक संप्रदाय का संबंध किस संप्रदाय से है? वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते हैं। निम्बार्क फिर सलामाबाद में निष्कलंक के अवतार माओ जी, ये निष्कलंक संप्रदाय माओ जी का संबंधित है। मंगल पुराण है। ठीक है, मंगल से संबंध रखते हैं। ये वैष्णव धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हैं। निम्बार्क वल्लभ और निष्कलंक संप्रदाय का संबंध है वैष्णव संप्रदाय से। ठीक है। रुणिचा पोकरण मसूरिया का संबंध किस लोक देवता से है? तो ये रामदेव जी से है। ठीक है। बाबा बीज है, रामदेव जी भादवा के अंदर आती हैं। ठीक है। तेरा ताली नृत्य कामड़िया पंथ से संबंध रामदेव जी का। ईश्वर विलास महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था? ईश्वर विलास महाकाव्य कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। नेवरी पहना जाता है पैरों में। परमवीर चक्र से सम्मानित फर्स्ट राजस्थानी, परमवीर चक्र से सम्मानित पहले राजस्थानी थे पीरू सिंह। ठीक है। मूर्तमाला की रचना किसके द्वारा की गई थी? महाराणा प्रताप के संरक्षण में एक कवि थे चक्रपाणि मिश्र, उनके द्वारा मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की गई। सुनहरी कोटी किस जिले के अंदर है? टोंक। ठीक है, टोंक के अंदर है। ये थे राजस्थान के 10 क्वेश्चन। ठीक है, देख लेना भाई। एकदम ऑथेंटिक 100% वाटर प्रूफ। ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारे इंडिया के क्वेश्चन है। इंडिया की क्वेश्चन है, सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। अनातोलिया का पठार कहाँ पर है? तुर्की के अंदर है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया चीन के अंदर है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रामोली ज्वालामुखी।
अग्निवलय प्रशांत महासागर के चारों ओर की परिमेखला होती हैं, वो होती हैं अग्निवलय। जापान द्वीप समूह का भाग है ये अग्निवलय। अट्टाकामा मरुस्थल, टिटिका का झील, दक्षिण अमेरिका के अंदर, ग्रेट बैरियर रीफ, मूंगा प्रवाल भी थी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे है। दक्षिणी चीन सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? केरो नदी पर बना हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो दक्षिण अमेरिका के अंदर है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। चाहबार बंदरगाह ईरान के अंदर है। ठीक है, ये इंडिया के 10 क्वेश्चन हैं। सभ्यता का पालना, एशिया, अनातोलिया, तुर्की, गोबी, मंगोलिया, चीन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, स्ट्राम्बोली, प्रशांत महासागर के चारों ओर की परिमेखला, अग्निवलय, अट्टाकामा, टिटिका का दक्षिण अमेरिका, ग्रेट बैरियर रीफ, मूंगा प्रवाल भित्ति, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे, दक्षिणी चीन सागर उत्तरी प्रशांत महासागर में है। एंजिल जलप्रपात केरो नदी पर बना हुआ है। ग्वादर चाबार बंदरगाह के बारे में। ठीक है, अब हमारे सहायकों के क्वेश्चन है। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये परिभाषा है वैलेंटाइन की, वेव अज प्रयोग। ठीक है, व्यक्तित्व मनोदैहिक आदि व्यवस्थाओं का भौतिकात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अपूर्व समायोजन का निदान करता है। ये आलपोर्ट की रचना सिद्धांत सेल्डन। व्यक्तित्व के 3 प्रकार, गोलाकृति, आयताकृति, लंबाकृति, एंडोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। केसमर का व्यक्तित्व वर्गीकरण 3 प्रकार से किया था, पिकनिक, एथलेटिक और लेप्टोसोमेटिक। ठीक है, पिकनिक होते हैं जो मिलनसार होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं, पिकनिक मिलनसार होते हैं। एथलेटिक खिलाड़ी होते हैं जो हष्टपुष्ट होते हैं, ठीक है, प्रतिभा के धनी होते हैं एक विशेष क्षेत्र के अंदर। लेप्टोसोमेटिक दुर्बल शरीर होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से बोलते हैं, वो होते हैं एकांत प्रिय, एकांत में रहते हैं और अपने काम से मतलब रखते हैं, वो होते हैं लेप्टोसोमेटिक। एथलेटिक और पिकनिक, ये क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन बाय क्रेस्मर, पिकनिक, एथलेटिक और लेप्टोसोमेटिक। भावुक स्पष्ट तथा विचारों को बिना परिणाम के सोचे कहने वाला व्यक्ति होता है चक्र विक्षिप्त। ठीक है, साइक्लोथेनिक। चक्र विक्षिप्त मतलब इसका जो भी बोलता है उसका रिजल्ट क्या होगा उसको सोचे बगैर बोल देता है, वो होता है चक्र विक्षिप्त। बाल्य अवस्था को छद्म परिपक्वता का काल कहा है। बाल्य अवस्था को छद्म परिपक्वता का काल कहा है। प्रीड्यू मेच्योरिटी का समय किसने कहा है? रोज के द्वारा कहा है। बा का मतलब होता है बाल्यावस्था, छ का छद्म और रा का रोस, इसे आप याद रख सकते हो। बाछरा से ये परिभाषा याद हो सकती है आपको। ठीक है, ये हो गया। और ये है आपके पास में ये सीधा क्वेश्चन है। आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत नीड हेरिटरी थ्योरी। आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत मास्लो के द्वारा दिया गया था। मास्लो ने 5 मूल आवश्यकताएं बताई थी। शारीरिक, सबसे पहले शारीरिक, फिर दूसरी सुरक्षा स्नेह, आत्मसम्मान और लास्ट आत्म विकास। ठीक है, गेने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुप्रिय अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साचार्य अधिगम, बहुविवेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और सबसे लास्ट के अंदर होता है, सबसे टॉप लेवल पर होता है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, देखा था वाटसन के द्वारा। अन्वेषण का सिद्धांत जेरोम बोर्नर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये थे और ये आपके 10 क्वेश्चन है, ये बताना आपको। गोवंश अजमेरा को किस नाम से जाना जाता है? गोवंश अजमेरा को किस नाम से, मतलब और कौन सा नाम है जिसको अजमेरा को उस नाम से भी पहचान मिली है, बताना। थारपारकर गोवंश का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? श्री बलदेव पुष्प मेला कहाँ लगता है? तोरावाटी बोली किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? विजयपाल रासु की रचना किसने की थी? ओलू गीत का संबंध, ओलू गीत गाया जाता है या ओलू गीत का संबंध किससे है? BWHW से क्या मतलब होता है? कोपेन के अनुसार। चंबल नदी का जल अफवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है? शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, इनके तीनों एक ही है, ये बताना। ठीक है, मोटड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? ये 10 क्वेश्चन है आपके, बताओ तो बढ़िया बात है। जय हिंद, जय भारत।